Hello, my dear friends and students. I, Sanjay Kumar Dikshit, SKD, welcome you to my YouTube channel Know Your History. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय एक चर्चा का प्रमुख विषय है फ्री की रेवड़ियाँ। फ्री की रेवड़ियों से तात्पर्य उन योजनाओं से है जिनमें सरकार विभिन्न तरीके से अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उन्हें फ्री खाद्यान्न, नकद पैसा अथवा अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है। यद्यपि पहली नज़र में देखा जाए तो इनमें कोई बुराई प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि सरकार का दायित्व समाज कल्याण करना होता है। लेकिन अगर इस पर गहराई से सोचा जाए तो ये सारी योजनाएं देश को खोखला करने वाला साबित हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा मतदाताओं को समाज कल्याण के नाम पर 1 रुपया देकर उनसे 10 रुपया टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है और उन्हें इस बात के लिए भ्रमित किया जा रहा है कि सरकार उनको बहुत कुछ दे रही है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की योजनाओं में जब मतदाता आकर्षित होकर वोटिंग करने जाता है तो उसके मन में सिर्फ यही भावना होती है कि इस व्यक्ति को जिताकर मैं इतना लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। देश के प्रति भावना, देश के विकास के प्रति भावना, देश के भविष्य के प्रति भावना, ये सारी भावनाएं दूर रह जाती हैं। अब इन योजनाओं के द्वारा हम समाज का कतई भला नहीं कर सकते हैं। इन योजनाओं के कारण सरकार की सारी ऊर्जा और धन इन्हीं में खर्च हो जाता है और जो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, देश को आर्थिक तौर से मजबूत होना चाहिए, देश की सैन्य शक्ति मजबूत होना चाहिए, वो सब पीछे रह जाती है। आज हम अपने स्कूलों की स्थिति देख रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नई उपलब्ध कराई ही नहीं जा रही हैं। 10 को पुरानी सुविधाओं से काम चलाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। इस सब का कारण धन का अभाव है, क्योंकि सरकार अपना धन इन लोक लुभावन योजनाओं में खर्च कर रही है। दूसरी बात, अगर आप किसी बच्चे को मिड डे मील में 2 रोटी या सब्जी उपलब्ध करा देते हैं तो मुझे नहीं लगता है इससे उस बच्चे का कोई कल्याण होगा। अथवा किसी महिला को बिना कोई काम किए 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये अथवा 1,000 रुपये उपलब्ध करवा देते हैं तो उससे भी उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। अथवा आप खाद्यान्न के तौर पर कुछ किलो गेहूँ चावल उपलब्ध करवा देते हैं तो उससे किसी व्यक्ति का कोई लाभ होने वाला नहीं। सरकार को केवल ध्यान देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को समुचित इलाज कैसे मिले, सभी बच्चों की अच्छी से अच्छी पढ़ाई कैसे हो। मेरा ऐसा मानना है कि इन सारी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। ऐसी सभी लोगों को सहमति बनानी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को, सभी प्रबुद्ध जनों को इस बात पर सहमति बनानी चाहिए कि इन योजनाओं से देश का कोई भविष्य नहीं है। इसकी जगह हम सभी नागरिकों को सुरक्षा कवच के तौर पर उनका स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, कुछ राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी। ऐसी योजना प्रत्येक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। दूसरी बात, कक्षा 8 के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार जहाँ भी वो पढ़ना चाहे, अगर उसके पास धन का अभाव है तो सरकार को इसके लिए एक एजुकेशन फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उसकी पढ़ाई रुक ना पाए। इन सारी लोक लुभावन योजनाओं के कारण सरकार की सारा धन जब इनमें खर्च हो जाता है तो परिणाम स्वरूप सरकार वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाती चली जाती है। इसका परिणाम सामने आता है कि बाज़ार में महंगाई दिन प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। आदमी की आमदनी उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, जबकि खर्च तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीबी को कम करने की सरकार के जो प्रयत्न हैं वो बिल्कुल निरर्थक साबित होते चले जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि सभी लोग इस बात पर एकमत हों, सभी राजनीतिक दल इस बात पर विचार करें कि इन लोक लुभावन योजनाओं के द्वारा चुनाव जीतने के से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। हालांकि हो सकता है थोड़े समय हम चुनाव जीतकर गद्दी प्राप्त कर लें, लेकिन इससे देश का भविष्य बिल्कुल ही अंधकार में चला जाएगा।
हमारे यहाँ प्राचीन समय से गणतंत्र की व्यवस्था रही है, जिसे प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। 326 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब कई सारे गणतंत्र भारत में मौजूद थे, लेकिन वो उस आक्रमण का सामना नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण यही था कि वो अपनी सैन्य शक्ति में कमज़ोर होते चले गए। उन्होंने अपना सारा धन लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च किया, जिसके कारण गणतंत्र की आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति मजबूत नहीं थी। इन सब बातों से सबक लेते हुए, इतिहास की बातों को गहराई से अध्ययन करते हुए, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि लोक लुभावन योजनाओं की बजाय देश के लिए हमेशा ढांचागत तैयारी करें, जिससे कि देश आर्थिक तौर से मजबूत बने। और देश आर्थिक तौर से मजबूत तभी बन सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक तौर से संपन्न बने, क्योंकि आखिरकार नागरिक ही मिलकर देश का निर्माण करते हैं। अब नागरिक तब मजबूत होगा जब उसके स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी, उसके बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही भविष्य में चलकर नागरिक बनेंगे। यदि उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होगी, उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा, तो देश में धन की कोई कमी नहीं होगी, देश आर्थिक तौर से उन्नति करेगा, देश अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखेगा, जिससे कि बाहरी आक्रमणकारियों से हम मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे।